नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आभा भंग सोनी और आप सबका स्वागत करती हूँ आसान हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पे। अक्टूबर के महीने को हम लोग जागतिक मानसिक स्वास्थ्य माह या फिर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ के हिसाब से मनाते हैं और इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी मानसिक स्वास्थ्य एक असमान जग में या विश्व में। तो एक असमानता को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता जगाना ही इस YouTube चैनल का उद्देश्य है और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज का हमारा विषय है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसके बारे में कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है। यह काफ़ी आम बीमारी है और कोई भी 100 व्यक्तियों में एक जन इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। इस बीमारी के 2-4 अलग अलग प्रकार हैं, बट जो सबसे कॉमन प्रकार है उसे हम कहते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, या सरल भाषा में कहूँ तो भय और भ्रम की बीमारी। इस बीमारी में अधिकतम मरीजों की बुद्धि को फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो घर वालों को पहचानना, दिन रात, पैसे पानी, यहाँ तक कि याददाश्त में उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उनके बर्ताव में ज़रूर हमें अनूठी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार ये मरीज़ आपस में ही बड़बड़ाते रहते हैं, खुद की दुनिया में खोए हुए दिखते हैं, उनकी नींद में दिक्कत रहती है, कभी कभी वो भयभीत दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी अपना कामकाज छोड़ के खुद में ही खोए रहते हैं। कई बार ये मरीज़ कुछ बिना कारण भी आक्रामक हो जाते हैं, बिना कारण ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उनका बिहेवियर हमको थोड़ा ऑड सा नज़र आ सकता है। तो ये क्यों होता है? ये एक आनुवांशिक मानसिक बीमारी है, यानी जिसका एक बायोलॉजिकल बेसिस है। इस बीमारी के कण जन्मजात ही उस व्यक्ति में होते हैं और कई बार हमने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी पहले या दूसरी पीढ़ी में इसका किसी न किसी को असर रहा होगा जो आगे चल के इस व्यक्ति में मिला है। बस एक उम्र के बाद कोई भी छोटे मोटे तान तनाव से ये बाहर आ सकता है। अधिकतर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं इस बीमारी के, वो 17 से 25 वर्ष की आयु के होते हैं और किसी भी प्रकार का तनाव, जैसे कि कोई मानसिक तनाव या फिर कोई शारीरिक तनाव ही क्यों न हो, इस बीमारी को बाहर उभार के ला सकता है। इस बीमारी में अभी तक जो संशोधन हुआ है या जो रिसर्च हुआ है उससे मालूम पड़ा है कि दिमाग में एक रसायन ज़रूरत से 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मरीज़ को जो चीज़ें नहीं भी है वो भी अनुभव करते हैं। कई बार उन्हें 24 घंटे कान में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें उतनी ही साफ और सच्ची आती है जितनी मेरी आवाज़ आपको आ रही है। तो अगर वो आवाज़ें कुछ बुरा भला बताए, कोई गाली गलौज करे, कोई डरावनी बातें करे या फिर कोई ऑर्डर छोड़ती रहे, तो उस सब पे मरीज़ का विश्वास बैठ जाता है और उसी के चलते मरीज़ के दिमाग में एक अलग भ्रम की दुनिया बन जाती है। तो मरीज़ अंतर ही नहीं कर पाते कि वास्तविक क्या है और भ्रम में क्या चल रहा है, वो दोनों एक में दूसरे हो जाते हैं। इसके चलते साधारण बातों का भी गलत मतलब निकलने लगता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रखी है, इसके पीछे कोई कारण होगा। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं। कहीं टीवी पे जो दिखा रहे हैं वो मेरे से संबंधित तो नहीं दिखा रहे हैं, या न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वो भी मेरे से संबंधित तो नहीं है। और कई बार वो वहाँ आवाज़ों से बात करने लगते हैं तो हमें दिखता है अकेले में ही बड़बड़ कर रहे हैं। अब दुर्दैवता से इस बीमारी की सबसे बुरी बात ऐसी है कि मरीज़ को कभी नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। उनको लगता है मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है कोई ना कोई कर रहा है इसीलिए हो रहा है, या सही में जो मेरे मन के भ्रम हैं वो पूरे के पूरे सच्चे हैं। इसी कारण से जब कोई परिजन उनको समझाने जाते हैं या घर के लोग इसके बारे में उनसे बात करते हैं तो कभी कभी उनका शक घर वालों पर भी आ जाता है और कभी कभी वो आक्रामक भी हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में मरीज़ों को ये तक लगने लगता है कि जो मेरे घर के आसपास के लोग हैं वो एक्चुअली मेरे घर वाले हैं ही नहीं, वो बहरूपिये हैं। किसी ने मेरी माँ को किडनैप करके उनके जगह किसी और को रख दिया है, या मेरे भाई के जगह किसी और बहरूपियों के रख दिया है जो बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है। इसके कारण वो और सहमे सहमे डरे डरे रहते हैं और कभी कभी वो अपने विचारों में, अपने भ्रम में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उनका खुद के
नहाने धोने खाने पीने तक में से भी ध्यान हट जाता है, और जब तक हम उन्हें ना याद दिलाएं तब तक वो अपनी दिनचर्या की चीज़ें नहीं करते हैं। अब बुरी बात ऐसी है कि सालों से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने से लोगों को हमेशा लगता रहा है कि ये कोई भूत बाधा है या कोई भगवान का प्रकोप है, और कई दिनों तक मरीज़ों को जो है जादू टोने में या फिर पंडे पुजारी में इसी में लेके घूमना पड़ता है। उसके चलते इलाज में भी देरी हो जाती है और बीमारी और गहरी में बैठ जाती है। इसी कारण से कई बार मरीज़ को घर वाले छोड़ देते हैं, या कई बार मरीज़ घर से भाग भी निकलते हैं डर के मारे कि ये शायद मेरे घर वाले मुझे कुछ कर देंगे, और फिर ये मरीज़ बीमारी का इलाज नहीं मानने के कारण कई बार रास्तों पे भटकते हुए हमें दिखते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते पे कभी कोई लोग भटक रहे हैं जिनके बहुत फटे कपड़े हैं, ख़राब हालत में घूम रहे हैं, बाल एकदम ख़राब है, अकेले में ही बड़बड़ा रहे हैं, अकेले में ही हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये जो मरीज़ हैं ये भी कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के ही मरीज़ होते हैं, जिन्हें अगर सही इलाज मिल सके तो शायद ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ मध्यम वर्गीय या लो वर्गीय लोगों को ही होती है। ये बीमारी किसी को भी और कभी भी हो सकती है। हमें मालूम है कि इतिहास ने हमें बताया है कि इवन नोबेल प्राइज़ विनर्स जैसे कि जॉन नैश, एक अमेरिकन नोबेल प्राइज़ विनर है मैथमेटिक्स के, और उनके ऊपर एक बहुत सुंदर मूवी बनाई हुई है अ ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें उनकी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें भी ये बीमारी थी, पर फिर भी उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। हमारी एक बहुत चहेती कलाकार जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, परवीन बाबी जी, अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी स्किज़ोफ्रेनिया था, और क्योंकि वो इलाज बराबर से नहीं करा पाई या नहीं कर सकती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे कई और एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर मुद्दा ये है कि अगर हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं, अगर जान सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है, खुशखबर ये है कि सालों के रिसर्च के बाद हमारे पास कई सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी के लिए कारगर साबित होती है, और इन मरीज़ों को आपकी और मेरी तरह नॉर्मल जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। अगर सही समय पे मरीज़ को मानसिक सलाहकारों के पास ले जाया जाए तो पूरी तरह से मरीज़ नॉर्मल होकर उनकी दवाइयाँ कुछ समय में पूरी बंद भी हो सकती हैं। अगर मरीज़ को पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाए और कई सालों तक वो उनसे जूझते रहें, तो दवाइयाँ कभी कभी अगर शुरुआत में कारगर ना भी साबित हुई तो हमारे पास अलग अलग और इलाज होते हैं, जैसे मरीज़ को भर्ती रखना, लाइट शॉट लगवाना, ECTs जिसे हम बोलते हैं, या कुछ ऐसे इंजेक्शन्स भी होते हैं जो हम महीने के उनको लगवाते हैं, जिससे दवा हल्की हल्की निकलती रहती है। इससे भी मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है और वो 90% तक नॉर्मल होकर आपके मेरे जैसे जीवन, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, फुल्ली जी सकते हैं। ज़रूरी है तो सिर्फ ये कि उन्हें सही समय पे सही इलाज मिल सके और सही लोगों के पास ले जा सके। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये हमारी एक पहल है कि हम हर गांव के कोने कोने तक मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों की जानकारी पहुंचा सकें, और इसमें मैं आपकी मदद लेना चाहती हूँ। प्लीज़ उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।